7 अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डेडलाइन दी थी ईरान को जिसको खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे थे। शाम 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट की। उस पोस्ट में ये लिखा था कि आज रात अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ओपन नहीं किया तो पूरी ईरान खत्म हो जाएगी। एक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी। दुनिया के ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताकतवर धमकी ईरान को दी। ये देखकर ईरान के साथ साथ आजू बाजू के देश भी शॉक हो चुके थे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी धमकी क्यों दे रहे। दुनिया के सभी प्रेसिडेंट ने यही सोच लिया था कि शायद अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला करने वाला है। डेडलाइन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो टाइम दिया था उस टाइम से 90 मिनट पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि अगले 2 हफ्ते तक अमेरिका और ईरान को वॉर में रुकावट आएगी। सीज फायर का फैसला ले लिया 2 हफ्ते के लिए। इससे भी शॉकिंग चीज 17 अप्रैल को हो जाती है। 17 अप्रैल को ईरान ने अचानक से अपना स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ओपन कर दिया और उसके अगले ही दिन एक बार फिर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया। यानी कि भाई ये देखकर आम आदमी भी सोच रहा होगा कि ये ईरान शायद खेल खेल रहा है, अमेरिका को शायद खिलवा रहा है ईरान, ऐसा लग रहा है। बहुत अजीब गरीब चीज है दोस्तों, और आइए आज के वीडियो के अंदर विस्तार से इसको समझते हैं। सच में दोस्तों आज के समय में दुनिया बदल रही है, क्योंकि आज के ही दिन न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी मिलती है, उससे अगले ही दिन सीज फायर हो जाता है और उससे अगले ही दिन वॉर फिर से चालू हो जाती है। यानी कि अजीब चल रहा है दुनिया में। ये वॉर 27 फरवरी को स्टार्ट हो चुकी थी। इस वॉर में अब तक 4000 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 2000 लोग मारे चुके हैं इस वॉर में। वही दूसरी तरफ इजराइल में 11 लोग मारे चुके हैं। वही तीसरी तरफ अमेरिका में मात्र 4 लोग मारे जा चुके हैं। 4000 आदमी इस वॉर में मारे जा चुके हैं। ये सुनते वक्त तो हमें कुछ दुख नहीं होता, लेकिन दुख होता है उन 4000 लोगों के फैमिली को। 21 मार्च को दोस्तों इजराइल और अमेरिका एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेती है। 21 मार्च को अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला करने का प्रयास करता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और अगर गलती से उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बम गिरता तो शायद ईरान अभी के टाइम पे मुश्किल में होता। गल्फ कंट्रीज भी मुश्किल में हो जाती, क्योंकि अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर बम गिरता तो ईरानी लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ सकता था और इसका असर गल्फ कंट्री में देखने को मिल सकता था और अगले जनरेशन के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता। इस वॉर में तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका डोमिनेट कर रहा है ईरान को। ये वॉर चल रही थी, इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहने लगे कि अमेरिका ये वॉर जीत चुका है। जी लेकिन दोस्तों 3 अप्रैल को एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। अमेरिका F-50E से स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, लेकिन इस F-50E को ईरान ने हमें ही गिरा दिया। इसमें 2 लोग बैठे थे, पायलट था और दूसरा वेपन ऑफिसर था। इसमें 2 लोग ईरान के सरजमीन के ऊपर गिरते हैं। पायलट को तो कुछ घंटों में रेस्क्यू किया गया है, लेकिन वही दूसरी तरफ वेपन का ऑफिसर था, वो गायब हो गया। अब यहाँ पे एक और रेस स्टार्ट हो जाती है कि एक बचा हुआ पायलट को कौन पकड़ता है, ईरान पकड़ता है या फिर अमेरिका पकड़ता है। क्योंकि अगर गलती से एक पायलट ईरान के हाथ लगा तो भाई सारी इंफॉर्मेशन वो पायलट ईरान को देगा, और अगर अमेरिका ने पकड़ लिया तो कुछ इंफॉर्मेशन ही लिखनी होगी। ये पायलट पहाड़ में छुप जाता है। छुप जाने के बाद ये पायलट रेडियो मैसेज भेजता है अमेरिका में। इस पायलट ने अमेरिका को मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। ये मैसेज जाने के बाद सबसे पहले अमेरिका को लगा कि शायद फेक मैसेज है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस ईरान में आए और अमेरिकन फोर्सेस को मार डाले। तो सबसे पहले अमेरिका को यही लग गया था कि ये ईरान का मैसेज है, ये फेक मैसेज है। लेकिन उसके बाद एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है ये रियल मैसेज है। अब अमेरिकन फोर्सेस को कुछ भी कर अपने पायलट को रेस्क्यू करना ही करना था। इसके लिए अमेरिका ने ईरान में एक झूठी बात फैला दी कि उस पायलट को अमेरिका ने रेस्क्यू किया, लेकिन असल में उस पायलट को रेस्क्यू नहीं किया। फाइनली अमेरिका ने अपने पायलट को रेस्क्यू किया। उसके बाद 15 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज कह दी कि हवा में भी अमेरिका ईरान को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप झूठी बात कह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप दिखाना नहीं चाहते थे कि F-15E गिरा है। ये अमेरिका पूरी दुनिया को दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप उल्टे सीधे अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। इसके बीच में ही अमेरिका ने 4 डेडलाइन भेजी थी ईरान को। किसके लिए? स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ओपन करने के लिए। सबसे पहले 21 मार्च को डेडलाइन भेजी जाती है, उसके बाद 23 मार्च को डेडलाइन भेजी जाती है, उसके बाद 28 मार्च को डेडलाइन भेजी जाती है, फिर 6 अप्रैल। लेकिन अमेरिका के इस डेडलाइन को ईरान ने ठुकरा दिया, इग्नोर कर दिया। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे दिमाग घूम जाता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी सीधा ईरान को कि अगर आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन नहीं किया तो अमेरिका आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला करेगा। इस बड़े धमकी के बाद
ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन नहीं किया। उसके बाद अमेरिका ने ईरान के वर्ल्ड सिस्टम के ऊपर हमला किया। उसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर डेडलाइन भेजी ईरान को कि आप स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन करो। और शॉकिंगली ये डेडलाइन खत्म होने के 90 मिनट पहले ही ये ऐलान होता है कि ईरान अमेरिका के बीच में सीज फायर होता है। ये काफी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि इतनी बड़ी वॉर चल रही थी और इस वॉर के बीच में ही अचानक से सीज फायर होता है। ये काफी सोचने वाली चीज थी। और उससे भी शॉकिंग चीज ये थी, ये सीज फायर पाकिस्तान ने किया था। भाई इन पाकिस्तान को खाने को आटा नहीं, पहनने को पजामा नहीं, और एक भाई बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। यानी कि भाई इन्होंने सीज फायर कर दिया, भाई समझ के बाहर है भाई। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी। उसके बाद इजराइल कहती है कि आपकी अमेरिका ईरान के बीच में सीज फायर हुआ। इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर नहीं हुआ, ये ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं। उसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच में मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अमेरिका ये कहता है कि आने वाले 20 साल तक ईरान अमेरिका के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा, कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी ईरान अमेरिका के ऊपर नहीं करेगा आने वाले 20 साल में। उसके बाद ईरान ने इस चीज को एग्री नहीं किया। ईरान ने कहा हम ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद जो अमेरिका ने ईरान के आगे चीजें रख दी, उन सारी चीजों को ईरान ठुकरा देता है। उसके बाद डिसएग्रीमेंट हो जाती है। तो यही था दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका का युद्ध को सीज फायर कर दिया, ठीक है। और अगर यही चीज इंडिया करती तो अच्छा हो जाता, रिलेशन और भी बढ़ जाते, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट का डिसीजन। बाकी ए वॉर कहाँ तक जाएंगे, क्या लगता है आपको? कमेंट करके बता दो। ए मीटिंग होने के बाद अगले ही दिन ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन कर दिया। उसके बाद उसके अगले ही दिन ईरान ने एक बार फिर स्टेट ऑफ हार्मोन्स को बंद कर दिया। और उसके बाद अब अमेरिका ने स्टेट ऑफ हार्मोन्स के ऊपर ब्लॉकेट लगाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये वॉर कहाँ तक जाएंगे? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।